अब हम आज योग दर्शन के अष्टांग साधन की यहाँ बात करेंगे। तो योग दर्शन सांग दर्शन की तरह बंधन का मूल कारण अविवेक को मानता है। पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य की ज्ञान नहीं रहने के कारण ही आत्मा बंधन ग्रस्त हो जाती है। इसलिए मोक्ष को अपनाने के लिए तत्व ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। योग के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो सकती जब तक मनुष्य का चित्त विकारों से परिपूर्ण है। अतः योग दर्शन में चित्त की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए तथा चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए योग मार्ग की व्याख्या हुई है। योग का अर्थ है योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध। गीता में योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन माना गया है, परंतु योग दर्शन में योग का अर्थ है राजयोग। योग मार्ग की 8 सीढ़ियां हैं, इसलिए इसे योग का अष्टांग साधन या अष्टांग मार्ग कहते हैं। योग के अष्टांग मार्ग इस प्रकार के हैं: पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और अंतिम और आखिरी 8वां समाधि। तो इन्हें योगांग भी कहा जाता है। अब हम एक एक कर योग के इन अंगों की व्याख्या करेंगे। जैसे पहला यम है। पहला यम, तो यम योग का प्रथम अंग है। बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया को यम कहा जाता है। यम 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है किसी समय किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। अहिंसा का अर्थ भी प्राणियों की हिंसा का परित्याग करना ही नहीं बल्कि उनके प्रतिकूल व्यवहार का भी परित्याग करना है। योग दर्शन में हिंसा को सभी बुराइयों का आधार माना गया है। यही कारण है कि इसमें अहिंसा के पालन पर अत्यधिक जोर दिया गया है। सत्य का अर्थ है मिथ्या वचन का परित्याग करना। व्यक्ति को वैसे वचन का प्रयोग करना नहीं चाहिए जिससे सभी प्राणियों का हित ना हो। जिस वचन से किसी प्राणी का अहित हो उसका परित्याग परम आवश्यक है। जैसे देखा, सुना और अनुमान किया, इसी प्रकार मन का नियंत्रण करना चाहिए। अस्तेय तीसरा यम है। दूसरे के धन का अपहरण करने की प्रवृत्ति का त्याग ही अस्तेय है। दूसरे की संपत्ति पर अनुचित रूप से अधिकार जमाना अस्तेय कहा जाता है। इसलिए इस मनोवृत्ति का परित्याग ही अस्तेय का दूसरा नाम है। ब्रह्मचर्य चौथा यम है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना की ओर झुकने वाली प्रवृत्तियों का परित्याग करना। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐसी इंद्रियों के संयम का आदेश दिया जाता है जो कामेच्छा से संबंधित हैं। अपरिग्रह पांचवा यम है। लोभवश अनावश्यक वस्तुओं के ग्रहण का त्याग ही अपरिग्रह कहा जाता है। उपरोक्त 5 यमों के पालन में वर्ण, व्यवसाय, देश काल के कारण किसी प्रकार का अपवाद नहीं होना चाहिए। योग दर्शन में मन को सबल बनाने के लिए ये 5 प्रकार के यम का पालन अवश्य समझा गया है। इनके पालन से मानव बुरी प्रवृत्तियों को बस में करने में सफल होता है, जिसके फलस्वरूप वह योग मार्ग में आगे बढ़ता है। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा अष्टांग साधन का नियम है। तो नियम योग का दूसरा अंग है। नियम का अर्थ है सदाचार का प्रत्यय देना। नियम भी 5 माने गए हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। तो पहला शौच है। तो शौच के अंदर बाह्य और आंतरिक शुद्ध समाविष्ट है। स्नान, पवित्र भोजन, स्वच्छता के द्वारा बाह्य शक्ति तथा मैत्री, करुणा, सहानुभूति, प्रसन्नता, कृतज्ञता के द्वारा आंतरिक अर्थात मानसिक शुद्धि को अपनाना चाहिए। दूसरा संतोष अर्थात उचित प्रयास से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे ही संतुष्ट रहना संतोष कहा जाता है। शरीर यात्रा के लिए जो नितांत आवश्यक है उससे भिन्न अलग चीज की इच्छा न करना संतोष है। तपस अर्थात सर्दी गर्मी सहने की शक्ति, लगातार बैठे रहना और खड़ा रहना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलना तपस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय।
स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना तथा ज्ञानी पुरुष के कथनों का अनुशीलन करना। और इसी तरह आखिरी है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना परम आवश्यक है। योग दर्शन में ईश्वर के ध्यान को श्रेष्ठ योग दर्शन में ईश्वर के ध्यान को योग का सर्वश्रेष्ठ विषय माना जाता है। यम और नियम में अंतर यह है कि यम निषेधात्मक सद्गुण है जबकि नियम भावात्मक सद्गुण है। अब तीसरे अष्टांग की बात करते हैं, आसन। अर्थात आसन तीसरा योगांग है। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन की अवस्था में शरीर का हिलना और मन की चंचलता इत्यादि का अभाव हो जाता है। तन मन दोनों को स्थिर रखना पड़ता है। शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का निर्देश दिया गया है। ध्यान की अवस्था में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंच सकती है। इसलिए आसन पर जोर दिया गया है। आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं। आसन की शिक्षा साधक को एक योग गुरु के द्वारा ग्रहण करनी चाहिए। आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है तथा साधक को अपने शरीर पर अधिकार हो जाता है। योगासन शरीर का सबल तथा निरोग बनाने के लिए आवश्यक है। चौथा है प्राणायाम। अर्थात प्राणायाम योग का चौथा अंग है। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। जब तक व्यक्ति की सांस चलती रहती तब तक उसका मन चंचल रहता है, तो श्वास वायु को स्थगित होने से चित्त में स्थिरता का उदय होता है। प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। अर्थात पूरक प्राणायाम का वह अंग है जिसमें गहरी सांस ली जाती है। कुंभक में श्वास को भीतर रोका जाता है और रेचक में श्वास को बाहर निकाला जाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास किसी गुरु के निर्देशानुसार ही किया जा सकता है। श्वास के व्यायाम से हृदय सबल होता है। अब है प्रत्याहार। यह योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के बस में रखना। इंद्रियां स्वभावतः अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। योगाभ्यास के लिए ध्यान को एक ओर लगाना होता है, अतः ये आवश्यक हो जाता है कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से संसर्ग नहीं हो। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियां अपने विषयों के पीछे से न चलकर मन के अधीन हो जाती हैं। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन है। अनवरत अभ्यास, दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। 6वां धारणा है। अर्थात धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना। धारणा आंतरिक अनुशासन की पहली सीढ़ी है। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। इस योगांग में चित्त को अन्य वस्तुओं से हटाकर एक वस्तु पर केंद्रीभूत कर देना पड़ता है। वह वस्तु बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकती हैं। वह वस्तु को कोई अंश अथवा सूर्य, चंद्रमा या किसी देवता की प्रतिमा में से कोई भी रह सकती है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद साधक ध्यान के योग्य हो जाता है। ध्यान 7वां योगांग है। ध्यान का अर्थ है अभीष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन। ध्यान की वस्तु का अविच्छिन्न रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले विषयों के अंशों का ज्ञान होता है, फिर संपूर्ण विषय की रूपरेखा विदित होती है। 8वां है समाधि। तो समाधि अंतिम योगांग है। इस अवस्था में ध्याय वस्तु की ही चेतना रहती है। इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु ही ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में ये चेतना लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। समाधि को योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया गया है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि इसमें चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इस प्रकार चित्त वृत्तियों का निरोध साध्य हुआ।
धारण, ध्यान और समाधि का साक्षात संबंध योग से है। पहले 5 अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का योग से साक्षात संबंध नहीं है। ये 5 योगांग तो एक प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी मात्र है। पहले 5 योगांग के बहिरंग साधन हैं और अंतिम 3 अंतरंग साधन कहा जाता है। अष्टांग योग के पालन से चित्त का विकार नष्ट हो जाता है, आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान पाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है। आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।